तीर्थ जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर दो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमि भावदर्शी परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की। श्री कमलवती शिशि ग्रंथादिराज की जय हो। अपनी गाथा चल रही है, गाथा नंबर 13, जहाँ अपन ने कल वांछना की थी कि चिदानंद चित्तवन्नम, हे जीवात्मा, हे भव्य प्राणी, तेरे चित्त में एकमात्र अधिकार है, और वह अधिकार है अपने चिदानंद स्वभाव के चिंतन का। ना तेरे चित्त में राग का अधिकार है, ना द्वेष का अधिकार है, न चिंताओं का अधिकार है, न विषय वासनाओं का अधिकार है। तो चिंताओं से, आकुलता से, व्यर्थ चिंता करने से इन्हें क्या होता है भैया? चित्त मलिन होता है, चित्त में सलियों के सूल चुभते हैं और आत्मा भाव मरण के दुखों को सहन करता है। इसलिए आचार्य जिन तारण तरण देव ने कहा था कि चिदानंद चित्तवन्न, अपने चित्त में एक का अधिकार है, वो है अपने चिदानंद। इसलिए हे आत्मन, अरूपी अपने से चिदानंद स्वभाव को देख के चयन आनंद, अपने चेतन के आनंद में रहो। चेतन के आनंद में रहो। कहाँ है चेतन का आनंद? चयन आनंद साहव आनंदम, ये चेतना स्वभाव से ही आनंद में। जहाँ भी आप इससे जुड़ोगे तो आत्मिक आनंद स्वयं प्रकट हो जाएगा। कमल पणि क्षिपनम, ऐसे चिदानंद स्वभाव का ध्यान करने से सारे कर्म क्षिप जाएंगे। ममल सहावेन अनमोय संयुक्तम, हे भव्य आत्मा, ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहो। क्योंकि ममल स्वभाव की अनुमोदना ही इस संसार के सारे परिभ्रमण को क्षय करने वाली है। अपना जो आत्मा है, अपना जो अंतर स्वभाव है, वो ममल है, उसमें कोई कर्ममल नहीं है। अपनी चेतना समस्त कर्ममलों से परे है। ममल सहावेन अनमोय संयुक्तम, ऐसे ममल स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहने पे सारा कर्मावरण मिला जाए। इतना वांछन तो अपना कल हो गई थी ना भैया। अपन ने संकल्प लिया था ना कल, दृढ़ संकल्प क्या लिया था बताओ? चलिए, क्या संकल्प लिया था सुबह सुबह? अच्छा, क्या संकल्प लिया था? चलिए बताओ, क्या संकल्प लिया था कल सुबह अपन ने? नहीं पता? अपना संकल्प कैसे भूल गए भैया? क्या संकल्प लिया था अपन ने? कि अपने चित्त में चिदानंद के अलावा और किसी को स्थान नहीं देगा। लिया था नहीं लिया था? या भूल गए? अपने चित्त में मात्र चिदानंद के चिंतवन के अलावा चिंताओं को थोड़ा सा भी स्थान नहीं देंगे। क्योंकि अपने चित्त में एकमात्र अधिकार अपने चैतन्य का है, इन पर वस्तुओं का अधिकार नहीं। क्योंकि अनादिकाल से अपन ने इन पर वस्तुओं का चिंतन करके, इन रूपी पदार्थों का चिंतन करके अपनी आत्मा को दुर्गतियों की ओर लेके गए, संसार में परिभ्रमण किया है, भाव मरण के दुख भोगे हैं।
इसलिए कल अपन ने संकल्प लिया था भैया, दृढ़ता से संकल्प लिया था ना कि अब इस समय से, आज से गुरुदेव की इस वाणी को सुन के हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने चित्त में चिदानंद के अलावा और किसी की धारणा नहीं रखेंगे, चिदानंद के अलावा और किसी का चिंतन नहीं करेंगे। चिंताओं में मरने से, अपनी अंतरात्मा घात करने से भैया अपनी कष्ट को भोग रहे हैं। इसलिए अपन ने कल अच्छे से दृढ़ता से कहा था ना कि भैया अब तो एक ही काम है, चिदानंद चित्तवंदम। ठीक है, अब देखो गुरुमत आगे कुछ बहुत विशेष कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? अप्पा परुपिक्षंतो, हे आत्मान होश में आओ। अप्पा परुपिक्षंतो, आत्मा क्या है और पर क्या है ऐसा पहचानो। वो ही पहचान पाएगा जो चिदानंद का चिंतन करेगा भैया। क्यों? क्योंकि उसे जानने में आएगा जो रूपी पदार्थों का वो चिंतन कर रहा है, जिन पर्यायों का वो चिंतन कर रहा है वो नहीं है, और जो वो है वो आत्मा स्वयं है। देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अप्पा परु पिक्षंतो, हे आत्मन आत्मा को और पर को पहचानो। आत्मा क्या है और पर क्या है, अपने चित्त में पहचानो। अपने आत्मा की ज्ञान धारा से, अपने अंतरात्मा की ज्ञान धारा से कर्म धारा को पहचानो कि कर्म धारा पर है और मेरा आत्मा स्वभाव है, स्व है। देखो गुरुदेव ने स्पष्ट ही शब्द दिए ना, हे भव्य आत्मा अप्पा परु इच्छन्तो, आत्मा में और पर में अंतर जानो भैया। एक बात बताओ, जो चिंताएं होती हैं, सल होती हैं, जो विकल्प होते हैं, वो आत्मा है क्या? जो अज्ञान मिथ्यात्व के भाव उत्पन्न होते हैं, राग के भाव उत्पन्न होते हैं, द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, कर्तव्य के भाव उत्पन्न होते हैं, भोक्तत्व के भाव उत्पन्न होते हैं, क्या भाई वो सब आत्मा है क्या? सब आत्मा से विपरीत है, सब पुद्गल स्कंध है, सब पुद्गल भाषा मारना है। अरे मन में चलने वाले विचार भी पुद्गल स्कंधों का पिंड है, भाव कर्म के संयोग से बने भैया। तो बताओ, जब चारों तरफ पुद्गल ही है, चारों तरफ, जब चारों तरफ पुद्गल ही है, चारों तरफ पुद्गल के ही पिंड है चेतन आत्मा, तुम पुद्गल के पिंडों में और अपने आत्मा में अप्पा पर पिक्षंतो, अंतर तो जानो कम से कम कि ये जितना भी रूपी है, रूप रस गंध वर्ण में जितना भी विचार संयोग भावधारा जो भी चल रहा है भैया, उसमें, उस पर्याय में, उस पर पुद्गल आवरण में और अपने निरावरण आत्मा में अप्पा पर पिक्षंतो, अंतर तो जानो कि परमात्मा कैसा परम ज्योति में प्रकाश में है और ये पर पदार्थ कैसे दीनहीन क्षीण है। अर्थात इन पर पदार्थ की, इन पर पर्यायों में राग देश में तन्मय होने के कारण जीव कैसा दीनहीन होता है। दीनहीन होता है मतलब भैया, दीनहीन होता है मतलब इन इंद्रियों के अधीन होके इस चतुर्गति में ही परिभ्रमण कर रहा है भैया, दुर्गतियों में जा रहा है। अभी जब तक पुण्य का उदय है तब तक तो मान कसाय का थोड़ा बहुत पोषण होता है, लेकिन पुण्य का उदय क्षीण होने के बाद वो मान कसाय का पोषण भी नहीं होता। तो निरंतर दीनहीन है या नहीं है? दीनहीन प्राणी, ये प्राणी सदैव दीनहीन है या नहीं है? हमेशा पर से भीख मांगने में लगा हुआ नहीं लगा हुआ, हमेशा से कर्मों की गुलामी कर रहा है नहीं कर रहा? तो दीन हो रहा है ना, पराधीन हो रहा है ना, पर के अधीन हो रहा है ना, इसलिए तो गुलामी कर रहा है। तो आचार्य भगवान का कहना है अप्पा पर इच्छन्तो, पहचान करो भैया, पहचान, पहचान बहुत बड़ी होती है भैया। पहचान, अंतर से पहचान कि मेरा आत्मा क्या है और पर पदार्थ क्या है। भैया देखो, बिना पहचान के कुछ नहीं मिलता। बिना पहचान पत्र के तो आजकल ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलता, तो मोक्ष का टिकट कहाँ से मिलेगा? चेतन आत्मा बिना पहचान पत्र के तो, बिना आईडी कार्ड के तो ट्रेन का टिकट नहीं मिलता, रिजर्वेशन नहीं मिलता ट्रेन का। तो भैया जिनेंद्र भगवान का जो मोक्ष का मार्ग है, रत्नत्रय का जो मार्ग है, वो रत्नत्रय की एकता कहाँ से मिलेगी? पहले आत्मा और पर की पहचान प्रकट करो, पहचान। आज मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण ये जीव
पर को अपना मान रहा है, पर ही मेरा है, पर रूप ये पदार्थ ही मेरे पदार्थ हैं, पर रूप ये विचारधारा ही मेरी विचारधारा है। संक्लेशित परिणाम आत्रोद्र ध्यान में राग देश कसाय का परिणमन यही मेरा परिणमन है, ये सब मान के बैठा है। इसलिए तन्मय है, शरीर में तन्मय है, इंद्रिय विषय भोगों में तन्मय है, पाप विषय कसाय के सारे विषयों में तन्मय है। इस तन्मय का कारण ये है भैया, इस तन्मयता का कारण ये है कि आत्मा और पर पदार्थों में अंतर नहीं जानता। ये पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है, भैया हम तो नहीं मानते। कौन कौन कह रहा हम पर पदार्थों को आत्मा नहीं मानते, ये बताओ। ये पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है, इसका प्रमाण दो भैया। अरे पर पदार्थों में आत्मा नहीं मानता तो इस शरीर में एकत्र करके नहीं रह सकता था, क्योंकि आत्मा को आत्मा मानता तो इसे शरीर से भिन्नता का भाव होता, विचारों से भिन्नता का भाव होता, विकारी परिणामों से भिन्नता का भाव होता। लेकिन ये मूढ़ अज्ञानी प्राणी इस शरीर को ही आत्मा मानता है, मुंह से जरूर कहता है, ऊपर ऊपर कहता है कि शरीर आदि से भिन्न मैं एक अखंड अभेद अविनाशी गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऊपरी ऊपरी कहता तो है लेकिन अंतर से मानता नहीं है। और यदि कोई यदि इस शरीर को आत्मा ना माने, इस शरीर को ही अपना ना माने, तो भैया वो कभी संसार में परिभ्रमण कर सकता नहीं। तो ये मूढ़ अज्ञानी जीव, ये प्राणी क्या कर रहा है भैया, ये संसारी प्राणी अपने आप को पर पदार्थ रूप ही मान रहा है, अर्थात पर पदार्थ को ही आत्मा की वृत्ति मान रहा है। तभी तो यहाँ सुखी हो रहा है, यही सुखी दुखी हो रहा है, संसार के इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त है, पुत्र परिवार ये सब अपने भाषित हो रहा है, कहता रहता है कि मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, लेकिन मानता है अनात्मा को, अजीव को, अजीव अनात्मा, अजीव अजीब पदार्थ। अजीब क्या है भैया, ये पुद्गल और चेतन की जो मिली जुली वृत्ति है ना, ये अजीब है, ये अजीब है। ये मन में संलग्न होकर पाप विषय कसाय इंद्रिय विषय भोगों में आचरण करना अजीवत्व है, अजीवत्व, अजीब तत्व है ये कि भैया अजीब क्या है, जीव होते हुए भी मृत सम आचरण, अजीवत्व, अजीब रूप परिभ्रमण कर रहा है ये जीव। है चेतना, है गायक, तत्व संबंधी भूल, क्या भूल, ये पुद्गल को आत्मा मान रहा है। सुन लो, अजीब संबंधी भूल, अजीब को आत्मा मान रहा है, आत्मा संबंधी भूल, आत्मा को आत्मा पर से भिन्न नहीं मान रहा। शरीर में एक कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम में एक राग देश आदि विकार में एक इन अशुद्ध आवरण रूप भाव में एक होके पर पर्याय में ही लगा हुआ है भाई। सतगुरु दहे जगाए अप्पा परु पिछंतो, सतगुरु जगा रहे हैं। यह भव्य आत्मा अनंत काल हो गए इस शरीर को, इन संयोगों को, इन विचारों को आत्मा मानते हुए अब तू रहस्य जान, रहस्य मुक्ति का रहस्य। क्या है गुरुदेव मुक्ति का रहस्य? अप्पा पर पिछंतो, आत्मा अलग है और ये पर्याय, ये परिणाम अलग है, ये पुद्गल अलग है। तो चेतना में और अचेतन में अंतर को पहचान, आत्मा और पर का भेद जान ले। क्या होगा गुरुदेव आत्मा और पर का भेद जानने से? पहले जान तो पता लग जाएगा क्या होगा। पहले तो जान तो कि आत्मा, आत्मा क्या है, ज्ञान का परिणाम आत्मा का परिणाम है। आत्म दर्शन स्वानुभव दर्शन का परिणाम आत्मा का परिणाम है। आत्मरमणता चारित्र आत्मा में चरण करने का परिणाम, जानने देखने का परिणाम, कहने लगे ये आत्मा का परिणाम है। कहने लगे करने का परिणाम, धरने का परिणाम, मोह का परिणाम, राग का परिणाम, कहने लगे सब पर परिणाम है, पर पदार्थ है, ये अजीवत्व है। इस अजीब शक्ति में और जीव शक्ति में, इस अचेतन भाव में और चेतन भाव में हे जीवात्मा अंतर जान। अप्पा पर पिछंतो, पहचान कि आत्मा क्या है और पर क्या है। क्या होगा गुरुदेव इसे पहचान करने से? पहले सुन, जैसे ही तू आत्मा और पर में अंतर जानेगा, सावधान सावधान चेतन, जैसे ही तू आत्मा और परमात्मा में अंतर जानेगा तो पर पड़ जाओ सल मुक्ता नाम,
जितनी पर पर्याय की सल चल रही ना, इन सल से मुक्त हो जाए। जितनी चिंताएं चल रही हैं, जितने कलेश भाव चल रहे हैं, जितनी आकुलता हो रही है, जितने आत्मरोध परिणाम हो रहे हैं, जितना भी पर में क्या करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा या नहीं होगा, के लिए पर पर्याय सल मुक्तानाम, तो इन सब से मुक्त हो जाएगा चेतना। अरे जिस समय आत्मा और पर का भेद हुआ कि पर मुझसे भिन्न, आत्मा मुझसे भिन्न, तो कहले पर पर्याय में जो कुछ भी चिंता है, सल है, वो सब तुझसे भिन्न हो गई, अर्थात वो सब बिला जाएंगी, मुक्त हो जाएगा तू उनसे। क्यों? क्योंकि जब तक ये शरीर ही आत्मा लगता है, तब तक इसकी सेवा का भाव, ये अपना इस शरीर संयोग संसार में सब में अपनत्व का भाव होता है। और जहाँ शरीर ही पर हो जाता है, ये पुद्गल पदार्थ भाव विचारधारा ही पर हो जाती है, भैया फिर चिंता किसकी करें? जब मेरा है ही नहीं, इस जगत के पदार्थ मेरे है ही नहीं, जब ये पर पदार्थ मेरे है ही नहीं, जब इन पर पदार्थों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, तो अब किसकी चिंता करें? पर जाओ सल मुक्ता नाम, काय से मुक्त हो जाओगे? जितनी सल, जितनी चिंताएं, जितनी आकुलताएं, जितना कष्ट तूने अनादिकाल से सहन किया है, इन मिथ्या विचारधाराओं में, मिथ्या चिंतन करके चिंताओं में चिता के समान जली है तेरी आत्मा। जैसे मुर्दा को चिता पे जलाते हैं तो जल भुन के खाक हो जाता है, वैसे हे जीवात्मा तेरा चित्त, तेरा उपयोग अनंत काल से इन चिंताओं में जला है, धू धू करके तेरी आत्मा जली है। भाव मरण की भयानक वेदना को सहन किया है तूने, भयानक वेदना को। हे जीवराज, हे आत्मा, अप्पा पर पिक्षंतो, आत्मा और पर को पहचान, यथार्थ पहचान कर आत्मा और परमात्मा की। पर क्या है? अपना परमात्मा स्वभाव क्या है, और पर पदार्थ अचेतन पदार्थ जड़ पुद्गल पदार्थ क्या है, यथार्थ रूप से पहचान। जायक भाव क्या है और कर्ता भोक्ता के भाव क्या है, वीतराग शक्ति क्या है और राग देश परिणाम क्या है, अप्पा पर पिक्षंतो दर्शन ज्ञान क्या है और अज्ञान और मिथ्यात क्या है। पहचान, पहचान चेतन, पहचान। क्या होगा गुरुदेव? कहने लगे हे भव्य आत्मा, जैसे ही तुझे अंतर में पहचान होगी कि आत्मा ये है और पर पर्याय के भाव ये हैं, जैसे ही तुझे अंतर पहचान होगी कि मैं तो निराकार निरावरण चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं और ये कर्ता भुक्ता राग देश शरीर संयोग ये सब मेरे नहीं है, जैसे ही तू सत्य को जानेगा तो भव्य आत्मा तेरे अंतर में, तेरे अंतर चित्त में, तेरे अंतर उपयोग में क्या होगा? पर जाओ सल मुक्ता नाम। पर पर्याय की जितनी भी सल है, सुनो अच्छे से, पर पर्याय की जितनी भी सल है, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी आकुलताएं हैं, जितना भी तूने अपनी आत्मा को मिथ्या विचारों से दुखी किया है, संक्लेशित परिणाम से तूने जितने भी अशुभ असाता कर्मों का वंदन किया है, हे भव्य आत्मा, इन सारे विकारों से तू मुक्त हो जाए, सारे विकारों से छूट जाए। सब जितने भी विकार हैं, सारी सलों से, सारी चिंताओं से, समस्त आकुलताओं से तेरा जीव मुक्त हो जाएगा। अंतर हृदय में समता भाव का उपशम का रस झरेगा, अंतरात्मा की प्रतीति आएगी। सर्वांग सुख में जो आत्मा सर्वांग सुख स्वरूपी है वो प्रतीति में आएगा भगवान जी। समता, शांति और आनंद, चित्त में निराकुलता और जीवन में आनंद होगा। आनंद कब? कब? जब तू आत्मा और पर को पहचानेगा, फिर तुझे नहीं लगेगा कि कुछ करना है संसार में, फिर तुझे संसार की चिंता नहीं होगी, संसार की बचत नहीं करनी पड़ेगी, फिर तुझे पुत्र परिवार की रक्षा का भाव नहीं आएगा, फिर तुझे अपनी आत्मा की रक्षा का भाव आएगा। अरे अहो मेरे अंदर तो दिव्य चेतन प्रकाश जगमगा रहा है, मेरी ज्योति तो परम अतीन्द्रिय आनंद में है। क्या क्या लगा है पर पदार्थों में जीवराज? अपनी चेतन में आत्मा का बोध कर, अप्पा पर पिक्षंतो, पहचान कि आत्मा क्या है और पर पर्याय क्या है।
किसकी रक्षा कर रहा है? अरे यहाँ सब पुण्य पाप के उदय से होता है। धन आना पुण्य का उदय, धन जाना पाप का उदय, रोग आना पाप का उदय, असाता कर्म का उदय, निरोगी होना साता कर्म का उदय। यहाँ तो सब पुण्य पाप का है भगवान, यहाँ तो कोई भी अपना पराया नहीं है। कहाँ इन पर पर्याय की चिंता में लगा हुआ है? तो आत्मा और पर में भेद जान, आत्मा क्या है और पर पर्याय क्या है। आत्मा और पर पदार्थों में भेद जान। आत्मा 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 चेतन, आत्मा 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 सुन, आत्मा तेरा त्रिकाली स्वभाव है और ये पर पर्याय सब क्षणभंगुर विनाशिक संसार है। ऐसा अप्पा पर पिक्षंतु, आत्मा में और पर में भेद जान। क्या होगा तू गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं अरे ऐसा भेद जैसे ही तू जानेगा, पर जाओ सल मुक्ता नाम, अनंत काल से जो तुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं, अनंत काल से सूल की तरह जो परिणाम तेरी आत्मा को भेद रहे हैं, लेकिन वो सारे सूल चित्त से निकल जाएंगे, अनादिकाल की भूल मिट जाएगी और तू आत्मा अपने परमात्मा पद को उपलब्ध कर लेगा। भगवान से पहचानना चाहते हो? गुरुदेव की इस वाणी को सुन के आत्मा और पर में अंतर पहचानना चाहते हो? शरीर पर है, राग देश विकार पर है, मोह राग देश की जो चिंता में डूबा है पुत्र परिवार, ये लगा वो सब पर है। चेतन आत्मा निज आनंद में जो परम आत्मा है वही तेरा स्वस्वभाव है। चिद्ध प्रकाश में जो चेतन ज्योति है वही तेरा आत्मा है। इसके अलावा तू दर्शन ज्ञान चेतन उपयोग के अलावा और कुछ भी नहीं है। चेतना तू चैतन्य में और पुद्गल परिणाम में अंतर जान। देखो 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 देखो, सावधान, देखो सावधान सावधान। उपयोग में ये उपयोग जो है ना, के चेतन में है, शुद्ध चेतना में है। और जैसे ही इस उपयोग में अचेतन आता है, जड़ भाव आता है, देख तू कैसा मूर्छित है। इस जड़ भाव में और चेतन भाव में अंतर नहीं जान पाता, तो कैसा पागल हुआ जा रहा है चेतन आत्मा। देख 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 देख, तेरा उपयोग जानने और देखने वाला है, ज्ञाता और दृष्टा है। और देख जैसे ये राग का परिणाम आता है, देख वो जड़त अचेतन जड़त्व का बोध आने लगता है। और तू देख उस जड़ के बोध के साथ तू कहीं शरीर का वेदन करने लगता है, कहीं इंद्रिय में सुख दुख का वेदन करने लगता है, कहीं तू रोग शोक का वेदन करने लगता है, कहीं तू भूख प्यास का वेदन करने लगता है। और मूढ़ अज्ञानी इन सब वेदन में रत होके अपनी निर्विकल्प आत्मा का वेदन खो देता है, अपने चिदानंद प्रकाश का वेदन खो देता है। अपनी निराकार जो ध्रुव शक्ति अपने अंतर में इस समय जगमगा रही है, इस शरीर और पाप से कसाय राग देश आदि के वेदन के कारण से तू अपनी निर्विकार निराकार जो अपनी दिव्य चेतन शक्ति है, इसके अनुभव को खो देता है। चेतन, ओ चेतन, देख देख, भेद जान, भेद भेद। ये मोक्ष मार्ग का भेद है, भेद है भेद। अरे बहुत सूक्ष्म रहस्य चेतन आत्मा, बहुत सूक्ष्म है। अनंत काल से जीव ने पुण्य की क्रियाएं करी, पाप की क्रियाएं करी, लेकिन इस सूक्ष्म रहस्य को नहीं जान पाया, इसलिए आज तक संसार में भटक रहा है। ये बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। ये आत्मा इंद्रिय विषयों से अगोचर है, इंद्रिय विषयों से जानने में नहीं आता, अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है ये आत्मा। भैया ये दर्शन उपयोग जो तेरे अंतर में परिणमित हो रहा है, यह क्षणिक है, बहुत थोड़े समय के लिए हो रहा है। इसलिए तू विकल्पों में लगा हुआ आत्मा, पर पदार्थों में लगा हुआ आत्मा, ऐसे अपने दर्शन उपयोग में अपने सिद्ध चेतन प्रकाश को जान नहीं पा रहा। तू जान नहीं पा रहा अपनी अंतरात्मा को, तू अपने निर्विकल्प शाश्वत सुख को भोग नहीं पा रहा। कारण बता, कारण कि तू अपने चित्त में अर्थात अपने उपयोग में जड़ पदार्थों के अनुभव में लीन है। राग का वेदन होता नहीं होता, देश का वेदन होता नहीं होता, कसायों का वेदन होता नहीं होता, माता पिता पुत्र परिवार से जितने भी परिणाम उत्पन्न होते हैं उन सबका वेदन होता नहीं होता। सारे जड़ पदार्थों के वेदन में मदमस्त है।
पर पदार्थों के वेदन में मदमस्त है। तुझे चिदानंद का वेदन नहीं है रे चेतन, चिदानंद का वेदन नहीं है। कैसा मूड है रे, हैं? क्या हो रहा है? कहने लगे चित्त में क्या है? कहने लगे भैया राग की अनुभूति चल रही है। क्या लग रहा है? कहना अरे यार हम आज ये काम नहीं कर पाए, दुख लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है, राग का वेदन हो रहा है। क्या राग का वेदन हो रहा है भैया? कि आज हम दुकान नहीं जा पाए, आज दुकान जाते तो 2-4-5 हज़ार रुपये आ जाते। क्या हुआ? कहले उस राग अनुभूति में कहने लगे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। या फिर भैया आज दुकान चले गए तो 5 हज़ार का, भैया आज तो 5 हज़ार कमा लिए। क्या हो रहा भैया? सुख का वेदन हो रहा है। भैया ऐसे देखो आज जाप नहीं कर पाए, अरे भैया आज अपनी क्रिया नहीं हो पाई, बहुत दुख का वेदन हो रहा है, बहुत असाता हो रही है, आज जाप क्यों नहीं कर पाए? तो भैया जॉब कर ली, आज तो जॉब तो टाइम पे हो गई, बहुत बहुत सुख का वेदन हो रहा है। मूड मिथ्या दृष्टि या चेतन पदार्थ का वेदन है, पुद्गल जड़त्व का वेदन है, जड़त्व का, ये जड़ पदार्थ का वेदन है। तो भैया क्या कहना चाहते हो आप? क्या बताना चाहते हो? जाप करना बंद कर दे? अरे नहीं, शुभ क्रियाएं करने की मनाही नहीं है। शुभ तो एक समय की परिणमन धारा है, लेकिन ये वेदन तेरा वेदन नहीं चेतन आत्मा। अपा पर पिछंता, आत्मा और पर में अंतर पहचान के, भैया आत्मा और पर में भेद जान के तुम इस समस्त प्रकार की शल्यों से मुक्त होके अपने निर्विकल्प आत्मा का वेदन प्रकट कर। ये है जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा, ये है गुरुदेव का उपदेश, ये है गुरुदेव की आज्ञा कि आत्मा और पर में भेद जान, आत्मा का वेदन कर, तत्व का वेदन कर। इन अशुद्ध अज्ञान पर्यायों का वेदन करते करते तो तूने दुख के अलावा और कुछ भी नहीं भोगा। अनंत काल से संसार में संतप्त रहा है ये जीव, संतप्त तपता रहा है, कर्मों के ताप को सहन करता रहा है, कर्मों की पीड़ा को सहन करता रहा है। आज नहीं चेतन आत्मा, आज नहीं, आज समय है अंतरात्मा के अनुभव को सहन करने का। आज चैतन्य के वेदन को सहन करो। यदि एक बार तुमने अंतरात्मा का वेदन सहन कर लिया, एक बार तुम्हारे उपयोग ने अपने निर्विकल्प आत्मा का अनुभव सह लिया, तो अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएगा जीव, अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएगा। अरे पर पदार्थों का दुख सहन करते हो, आत्मा का सुख सहन करने में क्या कष्ट होता है चेतन? क्या तकलीफ होती है? हाँ, अज्ञान पदार्थों का दुख वेदन करते हो, कसाय का दुख वेदन करते हो, वो निर्विकल्प में चेतन वो परमात्मा इस समय तुम्हारे निज घट में विद्यमान है, उसका अनुभव सहन करने में क्या कष्ट होता है? क्या कुलता होती है? क्या होता है चेतन आत्मा? क्यों नहीं करते उसका अनुभव? चेत जाओ आत्मा, समय है, समय है। एक बार अंतर आत्मा के वेदन को सहन कर लो, एक बार चिदानंद आत्मा के वेदन को सहन कर लो, एक बार निर्विकल्प शुद्ध वीतराग में आत्मा और परमात्मा के भेद को जान के, वेद ज्ञान की ज्योति को जला के एक बार निराकार निरावरण अपने वीतराग तत्व का वेदन प्रकट कर लो चेतन आत्मा। यदि एक बार ये वेदन सहन कर लिया तो अनंत काल की वेदना खत्म हो जाएगी। यदि एक बार इसे सहन कर लिया ना चेतना को, अरे देखो कितना पापी है मन, कितना अज्ञानी है जीव, देखो अपने आत्मा को सहन नहीं करता, पर पदार्थों को सहन करता है। ये संसार में कहते हैं ना, जीव अपनों को सहन नहीं करता, 2 थप्पड़े पड़ोसी मार जाए तो उनको सहन करता है, लेकिन घर वाले 2 अच्छी बातें बोले तो सहन नहीं करता। कहते हैं लौकिक में, बाहर में व्यवहार में कहते हैं ना कि घर वालों की नहीं सुनता, बाहर वाले जूते मार जाए तो भी सहन कर लेता है, बाहर वाले गाली बकते रहे तो भी सुन लेता है, लेकिन घर वाले अच्छी बात समझाए तो भी सहन नहीं करता। लौकिकता में, संसार में मूढ़ अज्ञानी जीव है ना, हर जगह मूढ़ है। घर वालों की अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, और बाहर वाले तो थपाड़े देते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही ये मूढ़ महामूढ़ अज्ञानी जीव अपने अंतर आत्मा के अनुभव को सहन करने के लिए, अपनी चैतन्य में वीतराग शक्ति का बोध करने के लिए अंतर से तैयार नहीं होता, और पर पदार्थों का वेदन करने के लिए, भूख प्यास का वेदन करने के लिए, काम विषय भोग का वेदन करने के लिए
राग मोह अनुभूति को वेदन करने के लिए हर समय तैयार है। इन सब जड़ पदार्थों के वेदन को सहन करके निगोज जाने तैयार है, क्योंकि अंतर चेतन में चेतन ध्रुव विलास अपने शाश्वत सुख का अनुभव करके सिद्ध सिद्धालय जाने के लिए तैयार नहीं है। कैसा मूड हो रहा है चेतन? हे मूड, अप्पा पर तिक्षंतो, आत्मा के वेदन को और पर पर्याय के वेदन को पहचान। भूख प्यास तेरा वेदन नहीं है। सुख दुख संसार में राग देश से होने वाले सुख दुख ये तेरा वेदन नहीं है। तू तो निराकार 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 चिदानंद में आत्मा है। ऐसे जिन भगवान के वचनों को यदि तेरा उपयोग सहन कर जाएगा, श्रद्धा कर लेगा, तो तुझे अपने भीतर तत्व का अनुभव प्रकट हो जाएगा। ये तेरा यही तेरा उपयोग ये जिनेन भगवान की वाणी को सहन नहीं कर पाएगा, वो उल्टी कर देगा, मतलब इन वचनों को पी नहीं पाएगा, वापस मोह दे राग देश में लग जाएगा, तत्व की श्रद्धा नहीं कर पाएगा, वापस उलट देगा, मानेगा नहीं उनकी बात, तो कभी भी तुझे चेतना का वेदन होने वाला, हमेशा इंद्रियों का वेदन करेगा, जन्म मरण का वेदन करेगा, कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम का वेदन करेगा, और संसार में ही मरेगा जीव, संसार में ही मरेगा। करना आत्मा का वेदन, सहन करो, सहन, जिन वाणी को सहन करो, जिन भगवान के वचनों को सहन करो। और मन जो सहन कराता है, मन कहता है, संतप्त होता है कि विषय भोग में नहीं जा रहा है, राग में नहीं जा रहा है, मोह का चिंतन नहीं कर रहा है, मन जो संताप करता है, सहन करो इसे, देने दो इसे पीड़ा, कितनी देर पीड़ा देगा। अरे जिन भगवान की वाणी का चिंतन करके अपने आत्मा में जिन भगवान के वचनों को सहन करो, तत्काल आत्म प्रीति जगमगा जाएगी चेतन। तुम तो जरा में डर जाते हो, थोड़ा सा मोह का परिणाम आया तो डर गए, राग का परिणाम आया तो बह गए, कर्तव्य का परिणाम आया तो जुड़ गए, विषय उत्पन्न हुई थी विषय जैसे हो गए, वासना उत्पन्न हुई तो वासना जैसे हो गए। सहन तो करो जिन भगवान की आज्ञा को कि मैं परमात्मा ही, दर्शन ज्ञान चेतन स्वभावी, मैं परमात्मा ही। सहन कर चेतन, सर्वज्ञ के वचनों को सहन कर। संसारियों को सहन करते करते तो निगोज जाना पड़ेगा, अज्ञान वचनों को सहन करते करते तो दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। जिन भगवान की वीतरागी भगवान की वाणी को सहन कर, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को सहन कर, यदि सर्वज्ञ के वचनों को सहन कर लिया तो ये चतुर्गति की यात्रा विध्वंस हो जाएगी और जीव इस संसार के जन्म मरण के चक्रव्यूह से छूट जाए। करेगा सहन? क्या सहन करेगा? राग देश कसाय विकार परिणाम को या अपने निराकार चैतन्य तत्व परमात्मा को? किसे सहन करेगा? क्या सहन करेगा? किसे सहेगा? अपने ध्रुव वीतराग आत्मा को या फिर इस संसार में जन्म मरण को? क्या सहेगा? बोल, क्या अच्छा लगता है? चैतन्य में अपने वीतराग निर्विकल्प आत्मा के वेदन को सहन करेगा या फिर पर पदार्थ में, विषय कसाय में, भोग में, काम में, विकार में, जन्म मरण में इस पीड़ा को सहन करेगा? क्या सहन करेगा? चेतना को या फिर जड़ पदार्थ को? अंतर से बोल दो, इसी समय अनुभूति हो जाएगी। सर्वज्ञ की इस वाणी को अंतर में बैठा लो, इसी समय अनुभूति हो जाएगी, इसी समय बिना अंतराय के, यदि हृदय से पी गए तो इसी समय। और चेतन प्रकाश अंतर से जगमगा उठेगा, वो वीतराग तत्व अंतर से प्रकाशमान हो उठेगा और तुझे भेद पता लग जाएगा जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, अप्पा परू पिक्षंतो, आत्मा तो आत्मा है, सर्वांग चेतन ज्योति स्वरूप, तीनों लोकों का नाथ। आत्मा तो परमात्मा है और पर पदार्थ तो पामर है, संसार है, माया है, छूटने वाली है। जैसे ही भेद पता लगेगा तेरे चित्त से चिंताएं, अकुलताएं, आत्मोध्यान, कलेश भाव के लगे, जितने भी परिणाम हैं पर जाओ सल मुक्ता नाम, तो उन सारे पर पदार्थों के पर भाव से मुक्त हो जाएगा। यह है मुक्ति, बिना मोक्ष जाए मुक्त हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे। भाव मोक्ष पंचम काल में जो उपलब्ध है, अभी यहीं बैठे बैठे शल्यों से मुक्ति,
चिंताओं से मुक्ति, मिथ्यात्म मोह से, राग देश से मुक्ति और ज्ञानानंद स्वरूप का वेदन। चाहिए? चाहिए? अरे रे, चाहिए नहीं चाहिए? सहन करो, सहन, गुरुवाणी को सहन करो। जो गुरु के वचनों को सहन कर लेता है उसे संसारियों के वचनों को सहन नहीं करना पड़ता, उसको उपेक्षा नहीं मिलती किसी और की, उसे संसार में कोई उपेक्षित नहीं कर पाता। और जो गुरु के वचनों को सहन नहीं कर पाता उसे पद पद पे उपेक्षा मिलती है, पद पद पे तिरस्कार मिलता है, हर जगह अपमान का घूंट पीना पड़ता है, हर जगह अपमान का घूंट पीना पड़ता है। जो भव्य आत्मा अपने गुरु के वचनों को पी जाता है उसे मान की वेदना नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका मान तीनों लोकों में कोई खंडित नहीं कर पाता। और जो जीव अपने गुरु के वचनों को नहीं पी पाता उसे पद पद पे अपमान का घूंट पीना पड़ता है, पद पद पे अपमान का घूंट पीना पड़ता है। पद पद पे ठोकर लगेगी चेतन आत्मा यदि गुरु के वचन नहीं पियोगे तो। इन तारण तरण के वचनों को नहीं पियोगे तो पग पग पे ठोकर लगेगी, पग पग पे अपमान का घूंट पियोगे, पग पग पे कलेश और दुख को भोगोगे। यदि गुरु के वचन पी जाओगे तो सच्चा सुख मिलेगा आत्मा। ये गुरु के वचन अवध कर ले, अवध कर लो भगवान, धारण कर लो। सुन लो रे चेतन आत्मा, गुरु के वचन अवध कर लो। ये शाश्वत वचन है, ये जिन वचन है, इन वचनों को, गुरु के वचनों को जो पी जाता है भैया, जो तारण तरण की वाणी को पी जाता है वो स्वयं तारण तरण हो जाता है। अवध कर लो भैया, अवध कर लो, पी जाओ। जिन वैराम श्रद्धेनम, जिन वैराम श्रद्धेनम, चेतन आत्मा सहन कर। अरे अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए थोड़ी बहुत पीड़ा, मन की पीड़ा होती भी है, थोड़ी बहुत बाहर में पीड़ा मन को बुरा लगता भी है, तो जिनेंद्र भगवान के वचनों के खातिर, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को सामने रख के तो इस अज्ञान की पीड़ा को सहन कर। आत्मज्ञान उत्पन्न होते ही जो ज्ञान अमृत का रस उत्पन्न होगा, उस रस से तुझे पता भी नहीं लगेगा कि भैया कभी कोई पीड़ा थी भी या नहीं थी। और अनंत काल की पीड़ा मिट जाएगी, अनंत जन्मों और मरण की पीड़ा मिट जाएगी। थोड़ी सी देर सहन कर जिनवाणी को। ए चेतन, मनमानी को नहीं, अपनी क्रियाओं को नहीं। तू जो क्रियाएं आडंबर कर रहा है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, शुभ अशुभ की, मैं तो जिनवाणी को सहन करने की बात कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सहन कर अपने चित्त में, थोड़ी देर के लिए सहन कर, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, हे जीव, थोड़ी देर के लिए सहन कर अपने चिदानंद में आत्मा को। थोड़ी देर के लिए सहन कर, फिर देख कैसे जन्म मरण मिटता है, फिर देख कैसे अज्ञान आवरण मिलाता है, फिर देख कैसे चतुर्गति की यात्रा क्षीण होती है। थोड़ी देर के लिए सहन कर, थोड़ी देर के लिए। अरे 2 घड़ी में तो केवल ज्ञान हो जाता है, 2 घड़ी में। 2 घड़ी सहन कर लिया तूने तो केवल ज्ञान हो जाएगा। और यदि एक समय भी, 1 सेकंड का अनंतवा भाग यदि एक समय भी सहन कर लिया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। चेतन आत्मा, अरे माता होके गर्भ की पीड़ा को सहन करने तैयार है, इतनी भयानक वेदना। पुरुष होके जीवन भर गधे की तरह कमाने के लिए तैयार है। अरे लेकिन एक समय के लिए अपने अंतरात्मा को सहन करने के लिए तैयार। मूड अप्पा पर विक्षण तो पहचान, पहचान चेतन, अपनी अंतरात्म शक्ति को पहचान। अरे तो कैंसर की पीड़ा सहन करने तैयार है इस जन्म को बचाने के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए। भैया वो थेरेपी, वो क्या होता, कीमो, कीमो 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 जैसी पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार है। कीमो, कितनी भयानक वेदना है ना। ऐसी भयानक भयानक, ऐसी भयंकर वेदनाओं को संसार में, अरे निगोद में जाके एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने तैयार है, इतने कष्टों को सहन करने तैयार है।
लेकिन एक घड़ी, अरे एक घड़ी तो छोड़ो, एक समय के लिए अपने अंतरात्मा का अनुभव करने के लिए तैयार नहीं है चेतन। कैसा कैसा पागलपन है ये, कैसा पागलपन है, कैसा पागलपन है। सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारी आकुलताएं को सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन आत्मा के लिए थोड़े से मन के कष्ट, थोड़ी सी अज्ञान धाराओं को सहन करके जिन भगवान की वाणी का चिंतन करने तैयार, मोह के रस में बह रहा, राग के रस में बह रहा, कर्तत्व के रस में बह रहा, भोक्तत्व के रस में बह रहा, विषय वासनाओं के रस में बह रहा, थोड़ी देर के लिए समता शांति का भाव रख के आत्मचिंतन करके अपने तत्व का वेदन करने तो तैयार नहीं रे। अपा पर इच्छन्त, पहचानोगे या नहीं? पहचानोगे? यदि पहचानोगे आत्मा और परमात्मा, आत्मा और पर में भेद जानोगे, पर आत्मा जो आत्मा से पर है वो और जो आत्मा है इन दोनों के भेद को जान लोगे तो भव्य आत्मा अनादिकाल के लिए पर पर जाओ सल मुक्तम, पर पर्याय की सल से छूट जाओगे। मिथ्या, माया, निदान, ये तीन सल जो तुम्हारे चित्त को निरंतर भेदती हैं, इन सल और चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। हाँ, कहना ये मुक्त होना किसे है? कहना मोक्ष जाना किसे है? मुक्त होना किसे है? जन्म मरण से छूटना किसे है? भैया हमें तो छूटना ही नहीं है, हमें तो संसार में रहना है ना। बताओ बताओ, हमें तो संसार में रहना है, हमें संसार से छूटना कहाँ है? छूटना है? सही बोलो, छूटना है? सही बताओ, छूटना है? तो गुरुदेव का सूत्र है, गुरुदेव का मूल मंत्र है, अब पर पदार्थों को सहन करना बंद करो। सहनन शक्ति को, अब पर पदार्थों के वेदन, भूख को सहन करने में अपना जीवन बर्बाद मत करो, प्यास को सहन करने में अपना जीवन बर्बाद मत करो, राग देश के वेदन को सहन करने में अपना जीवन बर्बाद मत करो। पुत्र के लिए राग, पति के लिए राग, पैसे के लिए राग, मतलब इनके वेदन की इन वेदनाओं को, इन वेदन को सहन करने में अपना जीवन नष्ट मत करो। हे भव्य आत्मा, एक बार अपने चिदानंद का वेदन सहन कर लो, इस संसार की यात्रा बिला जाएगी। अप्पा पर पिछंत, मान जाओ, मान जाओ चेतन आत्मा, अभी भी मान जाओ। यदि अभी भी नहीं मान पाए, यदि आत्मा के वेदन को स्वीकार नहीं किया और पर पदार्थों का वेदन स्वीकार करते रहे, तो दुर्गति के अलावा और कुछ भी प्राप्त होने वाला। सहन तो कर रहे हो, लेकिन पर का वेदन सहन कर रहे हो। थोड़ी देर एकाग्र होके यदि आत्मा का वेदन सहन कर लो, तो ये रही मुक्ति सामने, आंखों के सामने झलकेगी। फिर तो ये बताओ, गुरु के वचन कैसे लग रहा है? सच्चे लग रहा है? अच्छे भी लग रहा है? भैया इन्हें सहन कर लो थोड़ी देर, बस इनकी अनुभूति को सहन कर लो। गुरुदेव के ये वचन जो सहन कराना चाहते हैं तुम्हें, अर्थात ये जो तुम्हें वेदन कराना चाहते हैं, ये जो तुम्हें स्वीकार कराना चाहते हैं, इन वचनों को थोड़ी देर के लिए अपने अंतर चित्त उपयोग में, अपने अंतर मन में इन्हें सहन कर लो। सहन, थोड़ी देर के लिए इन्हें सहन करो। मन मर जाएगा और अज्ञान जग जाएगा, तुम्हारा प्रमाद नष्ट हो जाएगा। संसार में इष्ट मान के, संसार को इष्ट मान के जो विषय वासनाओं में ही डूबे हुए हो, एक पल भी ऐसा नहीं होता जब तुम्हें आत्मा का अनुभव होता हो। निरंतर विषय वासनाओं का, शरीर वेदन का ही अनुभव करने में लगे हो चेतन आत्मा। तो थोड़ी देर के लिए भी इस सर्वज्ञ के वचनों को सहन किया तो तुम्हें उसका वेदन होगा जिसका वेदन तुमने आज तक नहीं किया, वो है आत्मा। थोड़ी देर के लिए तो सहन करो। अरे भगवान जी, थोड़ी देर सुबह 50 मिनट, सुबह 1 घंटा शाम को, बस इतना ही तो मिलता है। इतनी देर में तो पूरी शिद्दत से, पूरा उपयोग एकाग्र करके, पूरी शक्ति लगा के इतनी देर के लिए सहन करो। इस सर्वज्ञ के वचन ही सत्य है। इतनी देर में यदि तुमने पूरी निष्ठा से सहन कर लिया, पूरी निष्ठा से,
तो भैया वो अंतरात्मा जो अंतर में है उसका अनुभव जगमगा जाएगा, अंतर से जाग जाएगा वो चेतन आत्मा। अप्पा पर आत्मा और पर में भेद हो जाएगा। सारी सल चिंताएं पर जाओ सल मुक्तानाम, सारी पर पर्याय सल और चिंताएं खत्म हो जाएंगी भाई। अरे शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाएगा, सुन रहा है? शरीर में रहते हुए मुक्त हो जाएगा, मुक्त संयोगों में रहते हुए मुक्त हो जाएगा, कलेश से, चिंताओं से, पीड़ा से, दुख से, भूख से, प्यास से, सारी वेदनाओं से छूट जाएगा चेतन आत्मा। रुचि लगा? हे भव्य प्राणी, आत्म अनुभव की रुचि लगा। अप्पा पर इच्छा। कितने बार याद आएगी गुरुदेव की ये वाणी? 24 घंटे में कितनी बार सहन करोगे इन वचनों को? कल अपन ने सुबह संकल्प लिया था, दृढ़ संकल्प लिया था कि हमारे चित्त में चिदानंद का महत अधिकार है, हम चिंताओं को अपने चित्त में नहीं आने देंगे। कितना पालन किया? भूल गए, चल कोई बात नहीं। आज गुरुदेव कह रहे हैं अप्पा पर इच्छन्तु। कितना सहन करोगे इन वचनों को? कितनी देर सहन करोगे? यहां तो मजबूरी, बस पेट है भैया, सुन रहे हो, चलो यहां तो सहन कर लिया भैया, ठीक है। यहां से बाहर निकलने के बाद कितनी देर सहन करोगे? और यहां भी सहन हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं मन की वेदना में तो नहीं हो? घर के विचार तो नहीं चल रहा है? दुकान के विचार तो नहीं चल रहा है? यहां भी ये गुरुवाणी सहन हो रही नहीं हो रही? हो रही है, हो रही सहन भैया। यदि गुरु के वचनों को सहन कर लोगे तो अपमान की वेदना से बच जाओगे चेतन आत्मा। अभी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ। यदि सदगुरु के वचनों को सहन कर लोगे तो मान की वेदना से बच जाओगे, अपमान की वेदना से बच जाओगे। और नहीं तो स्त्री पर्याय में तो निरंतर तिरस्कार झेलते ही हो, निरंतर तिरस्कार है स्त्री पर्याय का तो। लेकिन भैया पुरुष पर्याय में भी अपमान की वेदना कुछ कम नहीं है। कोई एक शब्द भी कह दे तो सब ठेस लग जाती है, ठेस लग जाती है भैया। निरंतर अपमान की वेदना को सहन कर रहा हो। स्त्री पर्याय तो तिरस्कृत पर्याय कही गई है, उससे तो हमें तिरस्कार झेलना ही है। लेकिन भगवान जी पुरुष पर्याय में भी कोई कम भयानक दुख है, मान अपमान की पीड़ा बहुत अधिक है चेतन आत्मा। चेत जाओ अंतरात्मा, अंतरात्मा का स्वाभिमान आते ही, चिदानंद में चेतन शक्ति का स्वाभिमान आते ही ये सारे दुख भुला जाएंगे, सारी अकुलता भुला जाएगी। गुरुदेव की बात मान जाओ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पर जाओ सल मुक्ताना, भूल जाओ सब, पर को, पर्याय को, शल्य को, चिंताओं को भूल जाओ और एक समय के लिए सहन कर लो कि मैं आत्मा ही शुद्ध आत्मा। कर लो रे भगवान। अपने आप को एक क्षण के लिए सहन कर लो। एक क्षण के लिए भी अपने आप को सहन कर लोगे तो अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओगे। अनंत काल के लिए, अनंत 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 जन्म मरण नष्ट हो जाएंगे भगवान जी। भैया आप अभी सुना रहे हो, अच्छा लग रहा है भैया, अब घर जाएंगे वैसे हो जाएंगे। अरे तुम्हें रुचि नहीं इसलिए वैसे हो जाओगे, इस बात का चिंतन नहीं करोगे इसलिए वैसे हो जाओगे, इस बात का मनन नहीं करोगे इसलिए वैसे हो जाओगे। और भैया यदि खुद नहीं कर पाते तो ये रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच गई, फिर से सुनो, फिर से याद करो अपनी चेतन, अपनी प्रभुता को भूले हो, जिन भगवान के वचनों को सहन नहीं कर पाए, जिन भगवान की वाणी को अंगीकार नहीं कर पाए, फिर से सुन के फिर से विश्वास जगाओ और संकल्प लो कि भैया अब तो जिन वाणी को सहन करेंगे, ना मान को सहन करेंगे ना अपमान को सहन करेंगे, अब न राग को सहन करेंगे, न ममत को सहन करेंगे, न मोह को सहन करेंगे। आत्मरोध ध्यान में दुखद आत्मा को पीड़ित करने वाले, आत्मा को दुर्गतियों में ले जाने वाले अब किसी भी विकारी परिणाम को सहन नहीं करेंगे।
अब सहन करेंगे तो जिन भगवान के वचन, अपने तारण तरण देव की वाणी, वीतरागी भावलिंग संतों का उपदेश सहन करेंगे, सिर्फ जिन भगवान की वाणी को सहन करेंगे। न बच्चों का मुंह सहन करेंगे, न नाती पंथी का मुंह सहन करेंगे। सहन करेंगे तो सर्वक की वाणी को सहन करेंगे। है संकल्प। देखो तुम इतने कमजोर हो कि तुम संकल्प भी नहीं ले पाते। अरे भगवान, गुरु के प्रति दौड़, गुरु के से प्रेम की डोर तो मान लो। कम से कम गुरु के वचनों में प्रेम तो करो। कम से कम सच्चे प्रेमी बन जाओ कि अहो मेरे गुरुदेव की वाणी है ये। इन वचनों से प्रेम करके यदि इनका चिंतन भी कर लोगे तो अज्ञान के अंधकार बिला जाएंगे। कम से कम प्रेम ही कर लो अपने गुरु से, अपने गुरु अपने गुरु से और अपने गुरु की वाणी से प्रीति कर लो। चेतनात्मा प्रेम ही कर लो, सच्चा प्रेम कर लो। संसार के सारे प्रेम झूठे हैं, संसार के सारे प्रेम झूठे हैं, सब धोखा दे देंगे। अरे पुण्य के उदय से यदि बाहर में धोखा भी नहीं देंगे तो आयु बंध के साथ तो सारे धोखा देंगे ही देंगे। जीवन अंत होते होते सारे रिश्ते छूट जाएंगे। संसार के सारी प्रीति झूठी है और अपने गुरुओं के वचनों से जो सच्ची प्रीति है, सच्चा प्रेम है, ये प्रीत सच्ची प्रीत है भगवान जी। ये गुरु वचनों की प्रीत जिस चित्त में बैठ जाएगी वो चित्त चैतन्य में जगमगा उठेगा। ये प्रीति कर लो भगवान, ऐसा प्रेम कर लो, ऐसा प्रेम कर लो, ऐसा प्रेम कर लो कि स्वप्न में भी गुरु का आशीर्वाद ही दिखाई दे। अप्पा पर पिक्षंत। इतना प्रेम करो भगवान जी, ऐसी प्रीति करो, संसारियों की प्रीति छूट जाएगी और गुरु वचनों की प्रीति निर्वाण की ओर ले जाएगी भगवान जी, निर्वाण की ओर ले जाएगी, तुझे जन्म मरण से मुक्त करा देगी। भैया सच्चा सच्चा कह रहा है, अंतर आत्मा से कह रहा है, गुरुदेव के वचनों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं। भैया जो भी पाया है इन गुरु वचनों के प्रेम से पाया है और कुछ नहीं मिला। इस गुरुवाणी को कह के ही पाया है, इस गुरुवाणी को सुन के ही पाया है, इस गुरुवाणी के अलावा कहीं कुछ भी नहीं मिला। भैया जब भी मिलेगा गुरु से ही मिलेगा। इसलिए हे चेतनात्मा, इन गुरु के वचनों से प्रेम करो। गुरु के वचनों से प्रेम करोगे तो संसार के दुख का सहन करना मिला जाएगा और आत्म सुख का वेदन प्रकट हो जाएगा। इसलिए भैया फिर समय हो गया है, हम रोज ही इस बात को कहते हैं, भैया समय काल बीत रहा है, आयु घाट बीत रहा है, भैया संसार रीत रहा है, पल पल जवानी क्षीण हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, आयु अंत होने को है, जीवन की शाम होने वाली है। जीवन ढल जाए, जीवन की शाम हो जाए, इसके पहले अपने अंतरात्मा के ज्ञान सूर्य को जगा लो, जनेन्द्र भगवान के वचनों को स्वीकार कर लो, अंतरात्मा के अनुभव को प्रकट कर लो। यदि जीवन की शाम होने के पहले यदि अंतरात्मा का ज्ञान सूर्य नहीं जगा तो बहुत देर हो जाएगी चेतन आत्मा, बहुत देर हो जाएगी और ये आत्मा दुर्गति की ओर चला जाएगा। इसलिए आत्मा जीवन की शाम हो इससे पहले सच्चे ज्ञान का सूर निकला है, आज ज्ञान का सूर निकला है। सर्वज्ञ की वाणी सहन हो जाए, सर्वज्ञ के वचन सहन हो जाए, एक समय आत्मा सहन हो जाए और इन विकारों को सहन करना बंद कर दें तो इसी जन्म में, इसी भाव में जीव भाव मोक्ष रूप मुक्ति के सुख को प्राप्त करे। भैया भैया ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा सर्वज्ञ का कहना है और ऐसे सर्वज्ञ के वचनों को कहने वाले यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण हैं, भैया उनकी वाणी की श्रद्धा करो, उनके द्वारा कहा हुआ ये सत्य ग्रहण करो और उनके वचनों को सहन कर, उनके वचनों से प्रीति कर, इस जन्म मरण से छूट जाओ।
ऐसे ही सदगुरु का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन आचार्य जी महाराज जी। मातेश्वरी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सावधान, आशीर्वाद। गुरु